हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन अ स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है अ रिजिड बार ऑफ मास 15 केजी। देखो, ये मैंने बार मान लिया, ठीक है। दिस इज अ बार ऑफ मास 15 केजी। ओके, इसको ए मान लिया, इसको बी। इट्स सपोर्टेड सिमेट्रिकली बाय 3 वायर्स ईच 2 मीटर लॉन्ग। ये 3 वायर हैं। दिस इज द फर्स्ट वायर, दिस इज द सेकेंड वायर एंड दिस इज द थर्ड वायर। सबकी लेंथ कितनी है? दे आर 2 मीटर लॉन्ग। 2 मीटर, 2 मीटर, 2 मीटर। दोज एट ईच एंड आर ऑफ कॉपर। ये कॉपर है, सी यू। ये भी सी यू, कॉपर। फिर कह रहा है एंड द मिडिल वन इज आयरन। ये आयरन है, एफ ई। ठीक है, मैंने केमिस्ट्री के सिंबल यूज कर लिए। डेटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हर वायर में जो टेंशन लग रहा है, टेंशन ऊपर की तरफ लगता है, वो टेंशन क्या है? सेम है। टेंशन सेम है मतलब फोर्स सेम है, ठीक। तो इन ऑल द 3 वायर्स फोर्स आपका सेम है। हम्म, ठीक है। नाउ इफ यू हैव रेड हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि जितना आप टेंशन डालोगे उतना ही एक्सटेंशन होगा। जो इलोंगेशन है वो सेम होगा। इसका मतलब, अब क्योंकि टेंशन सब में सेम है, एफ इज सेम इन ऑल ऑफ देम, दैट मीन्स द चेंज इन लेंथ ये भी सब में क्या रहेगा? सेम रहेगा। डेल्टा एल भी सेम हो गया। अच्छा, और क्या दिया है? और इसमें दिया है कि सबकी लेंथ ईच 2 मीटर लॉन्ग, सबकी लेंथ भी सेम है, ठीक। तो कह रहा है रेशियो ऑफ देयर डायमीटर। अच्छा, एक चीज सुन लो, चाहे तुम डायमीटर का रेशियो लो, चाहे तुम रेडियस का रेशियो लो, बात एक ही है, आंसर सेम आएगा। जो चेंज डायमीटर में होता है वही चेंज रेडियस में होता है। तो यहाँ पे आप रेडियस का भी रेशियो निकाल दो तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्या फॉर्मूला यंग मॉडुलस का। डिटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन। यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन, अच्छा सुन लो, क्योंकि सब में एक्सटेंशन सेम है ये, तो अभी बस मैं यहाँ पे स्ट्रेन लिखता हूँ, ठीक है। मुझे क्या निकालना है? रेशियो ऑफ देयर डायमीटर। पहले मैं ये निकाल लूंगा बेटा कि ये जो डायमीटर है ये किस पे डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पे, अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ से एरिया क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा फोर्स अपॉन यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक। अच्छा, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है, दिस इम्प्लाइज दैट, एरिया को मैं पुट कर दूं पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन यंग मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। पाई तो कांस्टेंट है, जब मैं रेशियो लूंगा तो सब कट आएगा, पाई का तो मतलब है नहीं, तो पाई को अपन नेगलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखो, हर वायर में सेम फोर्स लग रहा है, फोर्स सेम है। हर वायर में चेंज इन लेंथ सेम होगी क्योंकि फोर्स सेम है, और सबकी लेंथ भी सेम है, मतलब सब में स्ट्रेन भी आपका सेम है। हर वायर में जो स्ट्रेन लग रहा है वो भी क्या है? सेम है। मतलब आप ये कह सकते हो बेटा कि जो फोर्स है और जो स्ट्रेन है वो क्या है? कांस्टेंट है। तो मुझे पता है जब किसी रिलेशनशिप में कुछ कांस्टेंट हो जाता है तो मैं केवल उस चीज़ को कंसिडर करता हूँ जो जिस पर जो चेंज हो रही है, जिस पर वो डिपेंड कर रहा है। तो आप सीधे क्या कह सकते हो कि जो रेडियस है आर इज, अब देखो ये पाई कांस्टेंट है, पाई हट गया, फोर्स कांस्टेंट है, स्ट्रेन कांस्टेंट है, तो आप कह सकते हो आर स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/y। सबका यंग मॉडुलस अलग होगा। या आप कह सकते हो द रेडियस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√y। या आप कह सकते हो जो चेंज रेडियस में वही चेंज डायमीटर में, तो डायमीटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√y। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? देखो क्वेश्चन में कह रहा है डेटरमाइन द रेशियो ऑफ देयर डायमीटर इफ ईच इज टू हैव द सेम टेंशन। कह रहा है उनके डायमीटर का आपको रेडियस, सॉरी डायमीटर का रेशियो निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, डायमीटर के रेशियो के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए उनका यंग मॉडुलस, ठीक। तो अब अपन जाएंगे यंग मॉडुलस पे, ओके। अब ध्यान से देखो बेटा, यंग मॉडुलस जो होता है
आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बुक में नहीं दिया, एनसीईआरटी में बहुत जगह नहीं दिया है। चलो मैं लिख देता हूँ, तो आप ये लिख दो, जैसे मेरे को रेशियो निकालना है, सॉरी, ये आप लिख दो, डायमीटर ऑफ कॉपर अपॉन डायमीटर ऑफ आयरन, ये किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ, देखो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यंग मॉडुलस को, तो यंग मॉडुलस ऑफ आयरन अपॉन यंग मॉडुलस ऑफ कॉपर, ये रेशियो आपको निकालना है। दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, अब आप वैल्यू पुट करो, आयरन का मैं आपको पुट कर देता हूँ, 190 इंटू 10 raised to the power 9, याद कर लेना, टू बी ऑनेस्ट मेरे को भी याद नहीं है, और ये हो जाएगा कॉपर का 110 इंटू 10 to the power 9। ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे, 10 to the power 9, 10 to the power 9 कैंसिल, ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल, ये आ गया √19/11। ठीक, इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे, कॉपर अपॉन डायमीटर ऑफ आयरन, तो दिस विल बिकम, तो डिवाइड करो 11 को, 11 वन ज़ा, और आया 90, 11 8 सा 88, 1.8 तक छोड़ दो, ठीक है, तो ये आ गया √1.8। अब आप √1.8 की आप चाहो तो वैल्यू निकाल लो, कैसे निकालोगे, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, √1.8, सबसे पहले वन ज़ा प्लस वन, ये आ गया टू, सॉरी ये कटा, यहाँ पे ये आ जाएगा 8। ठीक है, आई होप आपको विजिबल है। हम्म, अब कुछ नहीं है तो आगे डेसिमल लगा दो, डेसिमल से एक ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो सीधे आप लिख सकते हो, हम्म, कितना ले लें, 24 4 ज़्यादा हो जाएगा, 23 3 कर लो, 23 3 ठीक है, +3, तो 23 3 आपका जो भी आएगा उतना आप आंसर लिख दो, ये आपका अप्रॉक्स आ गया 1.3, तो दिस इज द आंसर। तो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है, अगर टेंशन या फोर्स सेम है तो एक्सटेंशन सेम है। अब क्योंकि वायर की लेंथ भी सेम थी तो स्ट्रेन भी सेम हो गया, मतलब स्ट्रेन कांस्टेंट हो गया, टेंशन या फोर्स कांस्टेंट हो गया, मतलब जो डायमीटर है या जो रेडियस है वो केवल यंग मॉडुलस पे डिपेंड कर रहा है और उसके स्क्वायर रूट को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक, आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।